नमस्कार, द एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चीन की दूसरे देशों से पंगा लेने की नीति के चलते भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों का नैतिक समर्थन मिल रहा है। भारत लगातार अपने मित्र देशों के संपर्क में भी है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने खुलकर चीन की नीति की आलोचना की है, जबकि कई देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत के पक्ष में वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक समर्थन चीन पर दबाव बढ़ाएगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर समर्थन और दबाव से चीन अपनी नीति में कोई सुधार करेगा, ये समझना गलत होगा। बल्कि चीन इसकी वजह से और भी आक्रामकता दिखाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो अपनी ताकत का संदेश देना चाहता है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जरूर है कि हम विश्व स्तर पर मिल रहे समर्थन का उपयोग अपनी विश्वसनीयता के विस्तार में कर सकते हैं। भारत को अपने आधारभूत ढांचे के निर्माण में भी तेजी लाने का यही सही वक्त है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पर बहुत तरह का दबाव है, लेकिन वो भारत पर दबाव बनाकर अपनी समस्याओं से ध्यान बटाना चाहता है। चीन एक साथ कई मोर्चे खोल रहा है। दक्षिण चीन सागर में उसकी गतिविधि को लेकर कई देश अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन पर कई फ्रंट खोलने का स्पष्ट आरोप भी लगाया है। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि रूस जैसे देश पर्दे के पीछे से कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन के बीच तनाव न बढ़े। अमेरिका भी इस समय युद्ध जैसी परिस्थितियों के पक्ष में नहीं है, लेकिन अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि चीन की आक्रामकता बढ़े। उधर भारत का रुख उस वक्त रक्षात्मक नहीं है। भारत अपनी ओर से आक्रामकता नहीं करने की अपनी नीति पर कायम है, लेकिन आत्मरक्षा और संप्रभुता के नाम पर भारत की कूटनीतिक भाषा भी आक्रामक है। इसे चीन के लिए स्पष्ट संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन भारत को स्थिति का गलत आकलन न करने की सलाह दे रहा है, लेकिन सही मायने में ये सलाह उस पर लागू होती है, क्योंकि भारत LAC पर दबाव में आने को तैयार नहीं है। अपनी स्थिति भारत ने मित्र देशों को भी बता दी है। भारत ने चीन की धोखेबाजी के संबंध में कई स्तरों पर आक्रामक कूटनीति की योजना बनाई है। भारत के प्लान बी में यह तय हो चुका है कि ताइवान से अपने सांस्कृतिक संबंध व लोगों से संपर्क के स्तर पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। गैर सरकारी स्तर पर चलने वाली मुहिम को सरकार भी अपना समर्थन दे सकती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान को समर्थन करने वाले देशों के साथ भी भारत खड़ा नजर आएगा। भारत वैश्विक स्तर पर मंचों पर चीन को बेनकाब करने की मुहिम को भी चलाएगा। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चीन के व्यवहार को लेकर काफी आहत है। देर सवेर भारत की नीति में बड़ा शिफ्ट होना कोई अचरज की बात नहीं है। ये परिवर्तन तिब्बत की नीति में भी देखने को मिल सकता है। सूत्रों ने स्पष्ट किया कि भारत रक्षात्मक होने की कीमत नहीं चुकाना चाहता। चीन लगातार कई मोर्चों पर भारत को असहज करने की कोशिश कर रहा है। पाक और नेपाल के बहाने भी भारत को निशाना बनाने की साजिश स्पष्ट है, इसलिए भारत काउंटर रणनीति पर काम कर रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया में बड़े साइबर हमले को अंजाम दिया गया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार देर रात को बताया कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े साइबर हमले का शिकार हुआ है। इस हमले में ऑस्ट्रेलिया की कई सरकारी और निजी कंपनियों की वेबसाइट डेटा को निशाना बनाया गया है। देश और दुनिया के कई एक्सपर्ट ने इस हमले में चीन की ओर इशारा किया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चीन को लेकर कोई बयान नहीं आया है। उधर अमेरिकी दूतावास ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों की मौत पर शुक्रवार को शोक व्यक्त किया। भारत में अमेरिकी दूतावास के राजदूत केनेथ जस्टर ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अमेरिकी राजदूत ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने अमेरिकी मिशन उन सैनिकों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है जिन्होंने गलवान में प्राण न्यौछावर किए। उनकी वीरता और साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। पूर्वी एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री अमेरिकन डेविड स्टिलवेल ने कहा कि ट्रंप स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। स्टिलवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए पत्रकारों से कहा कि चीन की भारत में हालिया कार्रवाई उसकी डोकलाम सहित भारतीय सीमा पर पहले की गई गतिविधियों की तरह ही है। स्टिलवेल ने कहा कि कई मोर्चों पर चीन द्वारा ऐसा करने के पीछे वजह यह हो सकती है कि बीजिंग को ऐसा लगता है कि अभी दुनिया का ध्यान भटका हुआ है और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से उबर रही दुनिया का पूरा ध्यान लोगों की जान बचाने पर है। इस मौके का उसने फायदा उठाने के एक अवसर के तौर पर इसे देखा है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। खबरों में लगातार बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार।